अग्नि 6 जलाकर राख कर देगा और रेंज में अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और तुर्की भी होंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को अब अपग्रेड और मजबूत करने में पूरी ताकत लगाई। दुनिया के तमाम देश अब ऐसे वेपन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे कि घर बैठे हजारों किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भी तबाह किया जा सके, और इसके तहत ही लंबी दूरी की मिसाइल डेवलप किए जा रहे हैं। इसे आमतौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM भी कहा जाता है, और भारत भी अब इसमें पीछे नहीं है। अग्नि सीरीज के तहत कई मिसाइलें विकसित पहले ही की जा चुकी है, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक है। अभी तक भारत अग्नि 5 तक मिसाइल बना चुका है। अग्नि 5 को ICBM का दर्जा हासिल है, और अब इसी सीरीज का एक और महाबली तैयार होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारत के इस फ्यूचर डिफेंस प्लान को डिकोड करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने अग्नि 6 को डेवलप करने की बात कही है। अग्नि 6 की जद में चीन भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, साथ ही साथ तुर्की जैसे देश भी होंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि अग्नि 6 की रेंज में अमेरिका भी होगा। और ऐसे में नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ MD राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि 6 मिसाइल को लेकर के भी बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने अग्नि 6 के डेवलपमेंट पर काम चलने की बात कही। अग्नि 5 की रेंज को देखते हुए डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अग्नि 6 की मारक क्षमता 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो अग्नि 6 की जद में पूरा चीन, पूरा पाकिस्तान, तुर्की जैसे देश तो आएंगे ही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दरअसल तुर्की ने सीधे तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया था, और ये वही तुर्की है जिसकी मदद करने में भारत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी जब उस पर आपदा आई थी। कुछ साल पहले ही तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था, और इसमें बड़े पैमाने पर तुर्की में तबाही मची थी, लेकिन भारत ने बढ़ चढ़ करके उसकी मदद की थी। मानवता के आधार पर सबसे पहले भारत ने तुर्की की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, कई दवाइयां दी जो कि उसके लिए बहुत मददगार भी साबित हुई। लेकिन अग्नि 6 के डेवलप होने के बाद पाकिस्तान के दोनों जिगरी यार इसकी जद में भी आ जाएंगे, और DRDO के पूर्व प्रमुख VK सारस्वत ने कहा कि अग्नि 6 एक ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगी कि उससे हर दुश्मन कांपेगा। रिपोर्ट की माने तो अग्नि 6 का वजन 65 से 70 टन हो सकता है, और यह अग्नि 5 से ज़्यादा भारी होगी। अग्नि 5 का पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में किया गया था। डॉक्टर सारस्वत ने एरो इंडिया 2013 में ये कहा कि अग्नि 6 की मारक क्षमता और ज़्यादा घातक होगी। उन्होंने कहा कि DRDO ने इसके डिज़ाइन का काम पूरा कर लिया है, और अब हार्डवेयर बनाने पर काम चल रहा है। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। उन्होंने ये भी बताया कि विमान में लॉन्च किए जाने वाले एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि दुश्मन के रडार सिस्टम को ही खत्म कर देने वाली ताकत, ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। और हाल ही में ये दिखाई गई पानी के नीचे से लॉन्च होने वाली मिसाइल BO-5K-15 भी इसी सीरीज का हिस्सा है। और दरअसल केंद्र सरकार ने रक्षा सशक्तिकरण और स्वदेशी उत्पादन को लेकर के कई अहम संकेत भी दिए हैं कि भारत कैसे मजबूत होता जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत बनी हुई है, उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन अपनी ताकत को मजबूत करने की दिशा में भी तेज़ी से काम होगा। उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से यदि इसे उपलब्ध कराया गया तो भारत भविष्य में इसकी और यूनिट्स खरीद सकता है। इस बीच रूसी उन्नत लड़ाकू विमान Su-57 के भारत में उत्पादन पर भी बातचीत चल रही है। दरअसल सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। दूसरी तरफ DRDO भी अब एडवांस वेपन सिस्टम को तेजी से डेवलप करने में जुटा हुआ है, और अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ही साथ न्यूक्लियर वेपेबल सैन्य पनडुब्बी का भी विकास भारत में किया जा रहा है, और सेनाओं के थिएटर स्तरीय कमांड स्ट्रक्चर पर इसका काम जारी है। और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन से देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। ड्रोन तकनीक पर भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है,
और इसमें ज़बरदस्त डेवलपमेंट भी देखा गया। डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि विदेशी ड्रोन प्लेटफॉर्म पर तेज़ काम कर चल रहा है, जो कि दोनों भूमिकाओं की निगरानी और बहुत अच्छे से मारक क्षमता रखेगा, सर्विलांस पर और स्ट्राइक को भी अंजाम दे सकेगा। और ये आधुनिक यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल सीमा पार खतरों का पता लगाने के लिए आईटीसी की तरह काम करेगा। और ऐसे में ये एक बड़ी बात होगी, इंटेलिजेंस, टारगेटिंग और कनेक्टिविटी, तत्काल इसकी कार्रवाई होगी और इसमें इसकी एक बड़ी मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि स्वदेशी विकास की निर्भरता अब ऐसी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि विदेशों पर निर्भरता कम होगी और सप्लाई चेन पर नियंत्रण भी बढ़ेगा। राजनाथ सिंह ने भी फाइटर जेट को देश में ही डेवलप करने की बात कही है और तेज़ी से इस पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि अगले साल के भीतर ही देश में प्रयोग में आने वाले सभी फाइटर जेट इंजनों का उत्पादन अपने देश में ही किया जाएगा और इसके लिए तमाम ज़रूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को अब एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट की अनिवार्य शर्त बता करके किया जा रहा है, ताकि अब यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट करे भारत में तैयार करे। एक्सपर्ट्स निर्माण क्षमताएं घरेलू उद्योग को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ रोजगार और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी तय की जाएगी। यानी भारत अब ना सिर्फ विदेशों पर निर्भरता कम कर रहा है, बल्कि पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, खास तौर पर अपनी रक्षा प्रणाली के साथ साथ मारक क्षमता को भी और मजबूत कर रहा है।